क्लेयर, चोट की संवेदनशीलता, मौन पछतावा और आशा का धीमा पुनर्निर्माण। क्लेयर की आत्मा का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, एक प्रकार के आध्यात्मिक दुख को प्रकट करता है जो अपरिपक्व, अत्यधिक संवेदनशीलता, भावनात्मक नाजुकता और मौन पछतावे द्वारा चिह्नित होता है। उनकी कहानी दिखाती है कि नैतिक दर्द बड़े अपराधों से कम और भावनाओं को सचेत और जिम्मेदार विकल्पों में बदलने में कठिनाई से अधिक उत्पन्न हो सकता है। क्लेयर अपनी स्थिति को पहचानने के लिए पर्याप्त स्पष्टता के साथ प्रकट होती है, लेकिन गहरे दुखी होती है। उसकी चेतना निरंतर ट्रिस्तेजा, अपराध बोध और अयोग्यता की भावना में लिपटी हुई है। जीवन में उसने तीव्र भावनाओं, भावनात्मक निर्भरताओं और अनिर्णय के द्वारा अपने आप को संचालित होने दिया, बिना अपनी अस्तित्व को मार्गदर्शित करने के लिए आंतरिक दृढ़ता विकसित किए। आध्यात्मिक स्तर पर यह नाजुकता अधिक तीव्रता के साथ प्रकट होती है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। अत्यधिक संवेदनशील लोग, जब वे भावनात्मक स्वायत्तता और आत्मनियमन विकसित नहीं करते, तो वे विचारों में उलझन, आत्मनिंदा और पुरानी असंगति की भावना से पीड़ित होते हैं। जब बाहरी विकर्षण समाप्त हो जाते हैं, तो ये सामग्री जोर से उभरती है। आध्यात्मिक स्तर पर चेतना उस चीज का सामना करती है जिसे उसने विकसित करने से बचा लिया था। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि क्लेयर का दुख दंड नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक चूक के प्रति चेतना के जागरण का परिणाम है। यह केवल उस पर आधारित नहीं है जो किया गया था, बल्कि उस पर भी जो विकसित नहीं किया गया। नैतिक साहस, भावनात्मक जिम्मेदारी और उद्देश्य की स्पष्टता। चेतना तब पीड़ित होती है जब उसे एहसास होता है कि वह अधिक दिशा के साथ और अपनी भावनाओं के प्रति कम समर्पण के साथ जी सकती थी। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि भावनात्मक परिपक्वता के लिए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के बीच एकीकरण की आवश्यकता होती है। बिना दिशा की भावना दुख उत्पन्न करती है, समझी और निर्देशित भावना विकास उत्पन्न करती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह एकीकरण अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि चेतना भौतिक जीवन के कुशन के बिना काम करने लगती है। क्लेयर के गवाह का एक और महत्वपूर्ण बिंदु आशा को स्वीकारने में कठिनाई है। वह पीड़ित है, सीमाओं को पहचानती है, लेकिन फिर भी पुनः आरंभ करने की संभावना पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करती। यह स्थिति नैतिक जागरण के प्रारंभिक चरणों में सामान्य है, जब चेतना परिवर्तन के लिए विश्वास विकसित करने से पहले विफलता को पहचानती है। यहाँ दुख आंतरिक पुनर्गठन के लिए एक आह्वान के रूप में कार्य करता है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति अंतिम नहीं है। जैसे जैसे क्लेयर समझेगी कि आध्यात्मिक न्याय पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि ईमानदार प्रयास की, अपराध बोध की भावना जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता में बदल जाएगी। पछतावा जब आशा और भविष्य की क्रिया के साथ जुड़ता है, तो यह मुक्ति की शक्ति में बदल जाता है। यह गवाही हमें यह सोचने के लिए भी आमंत्रित करती है कि जीवन में भावनात्मक रूप से परिपक्व होना कितना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक स्वायत्तता विकसित करना, निर्णय लेना सीखना, जिम्मेदारियां लेना और भावनाओं को जागरूकता में बदलना लंबे समय तक दुखों से बचने के लिए आवश्यक कदम है। क्लेयर कई संवेदनशील चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो गहराई से महसूस करती हैं, लेकिन अपनी संवेदनशीलता को निर्देशित करना नहीं सीख पाई हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि बहुत महसूस करना और अच्छा जीना एक समान नहीं है। आध्यात्मिक विकास भावना की मांग करता है, लेकिन साथ ही दिशा, दृढ़ता और अपने विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी। इस गवाही पर विचार करना स्पष्ट आत्मदया के लिए एक निमंत्रण है। कमजोरियों को स्वीकार करना बिना खुद को दोषी ठहराए, भावनाओं को दिशा देना और अपनी जिंदगी को जिम्मेदारी के साथ जीना आंतरिक मुक्ति के लिए आवश्यक कदम है। जब संवेदनशीलता को ज्ञान में बदलना सीखती है, तो जागरूकता परिपक्व होती है। यदि इस कहानी ने आपको संवेदनशीलता, पछतावे और आंतरिक पुनर्निर्माण पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।